हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी काज़ी शहर बैठता हमदर्द कौम मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना काजी मोहम्मद अकरम साहब उस्मानी दामत बरकातहुमुल आलिया। और वक्त चूंकि मुझे मुख्तसर मिला है इसलिए मैं सभी मेरे करम फरमाओं का नाम नहीं ले सकता, चूंकि ये मदरसा गरीब नवाज महल्ला गोसियान की तलबा का स्टेज है और ये स्टेज माशाअल्लाह इस तरह के बहुत कम देखने को मिलते हैं। यकीनन इस तरह के प्रोग्राम बड़े ही काबिल सताइश हुआ करते हैं, इसलिए कि आपको हर किस्म के मुकर्रिरीन और खुतबा मिल जाएंगे, लंबे चौड़े जुब्बे पहने हुए, बड़े हरे पीले जर्द पीले और इस तरह के जो है इमाम साफे बांधे हुए आपको मिल जाएंगे। लेकिन आप ही की नस्ल, आप ही की जनरेशन जब स्टेज पर आकर के बेबाकी के साथ में इस तरीके से अपना प्रोग्राम पेश करती है तो मैं मानता हूं कि माँ बाप के लिए मेराज से कम नहीं हुआ करता है। ये बड़ी खुशी की बात है और होना भी चाहिए, चूंकि मैं उलमाए किराम से इल्तिमास करूंगा कि हम अपने जो है हाजिमे को दुरुस्त करें। ये इस तरह का साल में अगर एक मर्तबा प्रोग्राम हो तो बच्चों से जब इस तरीके के बच्चे स्टेज पर आकर के अपना माफिज ज़मीर अदा करेंगे तो यकीन मानिए इस तरह के स्टेज से मदरसे में ना जाने कितने नए एडमिशन और मिल जाते हैं और इस तरीके से मदरसे की तालीम का फरोग होता है। और हाँ यकीन, हाँ ये हम और आप बखूबी जानते हैं कि मदरसों और जो है शहर और समाज कौम का भविष्य हम नहीं है, भविष्य ये है, फ्यूचर ये है। और जब ये बच्चे पढ़ करके बड़े होंगे तब आपको पता चलेगा कि जिस जगह पर हमारी मस्जिदों में बिल्कुल जो है नमाजियों की तादाद कम मिलती है, वही तादाद थोड़े सालों के बाद में सफों की तादाद में मिलती है। सफे लबालब और जो है पूरी मस्जिद खचाखच भरी हुई नजर आती है। वजह क्या होती है कि जब तालीम आम होती है, जब तालीम जो कि इस तरीके से आम कर दी जाती है तो बच्चे को पता चल जाता है नमाज की अहमियत क्या हुआ करती है, रोजों की अहमियत क्या हुआ करती है, इमाम साहब के पीछे जाकर के नमाज पढ़ने से कितना फायदा मिला करता है और जो कि मस्जिदों में जाकर के सवाब कितना मिला करता है। ये बच्चे को उस वक्त पता चलता है जब बच्चा मदरसे में आकर के उस्ताद के सामने ज़ानुए अदब तय करता है, तब पता चलता है कि मस्जिद में जाने से, इमाम के पीछे नमाज पढ़ने से अल्लाह पाक हमें एक नमाज का नहीं 37 से 27 नमाजों का सवाब अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, ये इल्म की बरकत हुआ करती है। मैं आपसे इल्तिमास करूंगा कि आप अपने बच्चों को मदरसे में एडमिशन दिलवाएं और जो बच्चे मदरसे नहीं आते हैं उनकी जहन साजी करके मदरसे में जो है दाखिला दिलाएं। और जो बच्चे आते हैं माँ बाप से मैं गुजारिश करूंगा, आमतौर पर क्योंकि हम मुदर्रिस हैं, हमें पता है कि बच्चों की क्या शिकायतें रहती है, माँ बाप की क्या शिकायत रहती है। वो हमें आकर कहते हैं हजरत या आप जो है बच्चों को छुट्टी थोड़ी ज्यादा देर से देते हैं, या जो है आप जो है बच्चे पर थोड़ी सख्ती ज्यादा करते हैं। यारो हम बच्चों के दुश्मन नहीं हुआ करते, हम बच्चों के खैरखा हैं। हम ये चाहते हैं कि आपका बच्चा अगर 10 मिनट जहां पर गुल्ली डंडा खेलेगा वहीं पर जो है वो 10 मिनट बचा करके अगर हमारे पास में बैठेगा, सबक कच्चा है और जो खाम रह चुका है उसको अजबर करवा देंगे और जब अजबर हो जाएगा तो इंशाअल्लाह ताला आप ही का बच्चा जब इस तरह के स्टेज पर आएगा किसी तरह की हिचकिचाहट नहीं होगी, मुझ जैसा तो थर थर कांपता हुआ नजर आएगा। लेकिन आपका बच्चा जब उस्ताद की निगाहों के सामने उस्ताद की जो है दरसगाह से बाहर निकलेगा और स्टेज की दुनिया में आएगा तो कभी नहीं घबराएगा, इसलिए कि उस्ताद और टीचर जितना मजबूत हुआ करता है बच्चा उतना ही आला हुआ करता है। हाँ, ये जो के मदरसों का रिजल्ट जो शानदार बिल्डिंगों से नहीं मिला करता है, मदरसे का रिजल्ट उस्ताद पर डिपेंड करता है। उस्ताद कितना अच्छा है और कितनी
कितनी मेहनत करता है ये उस्ताद पर मौकूफ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वरना उस्ताद के आपको कोई घोल करके पिलाया नहीं जा सकता। आप अपने बच्चों को टाइम पर मदरसे से भेजे, मदरसे में टाइम पर बच्चे आएंगे, इंशाअल्लाह ताला आपका बच्चा एक जो है कुरान पाक की तालीम हासिल करेगा। और कुरान की तालीम हासिल करेगा तो देखें, दुनिया में कुरान से बढ़कर कोई किताब नहीं है। कुरान एक ऐसी मुकद्दस किताब है, पढ़ना भी इबादत, सुनना भी इबादत, देखना भी इबादत, चूमना भी इबादत, और जो है सर पे रखना भी इबादत है। हाँ, ये कुरान है कि बंदा दुनिया में इसकी तिलावत करता है तो उसका मुस्तकबिल अगर खराब है तो उसका भी रोशन और ताबनाक हो जाया करता है। हाँ, अगर दुनियावी एतबार से देखा जाए तो कुरान को हम कितने जगहों पर इस्तेमाल करते हैं। हम जो है नई दुकान खोलते हैं तो कुरान खानी हम कराते हैं, अपने मकान की जो है इफ्तिताह कराते हैं तो कुरान खानी कराते हैं। कुरान खानी कराइए, इससे हम इनकार नहीं करते हैं, लेकिन हाँ, सबसे पहले आप अपने बच्चे को इस बात का पाबंद बनाएं कि जब बच्चा फजर की नमाज पढ़ ले उसके बाद में वो घर में बैठ करके कुरान पाक की तिलावत करे। हाँ, जिस घर के अंदर कुरान पाक की तिलावत की जाती है, अल्लाह के नूरी फरिश्ते आकर के उस घर का तवाफ किया करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस घर का तवाफ किया करते हैं। अपने बच्चों को कुरान की तालीम दिलाओ। हम कहते हैं कि बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए दुनियावी तालीम बहुत जरूरी है। हम कहते हैं, बिल्कुल बाकायदा आपकी बात तस्लीम करते हैं, दुनियावी तालीम जरूरी है, लेकिन ये आपका भविष्य सांसों के रुकने तक है। कब्र से पहले पहले आपकी जिंदगी संवर सकती है, लेकिन बाद की जिंदगी संवर नहीं सकती। तो हो काम वो करें, ये दुनिया भी संवर जाए और वो दुनिया भी संवर जाए। आज बड़ी बड़ी गाड़ियों के अंदर कुत्ते सफर करते हैं, मर्सिडीज के अंदर कुत्ते सफर करते हैं। हाँ, बड़े बड़े तख्तों पर कुत्ते बैठते हैं। वजह क्या है कि वो अपने गले के अंदर पट्टा डाल देते हैं और जो है बेल्ट डाल करके घूमते हैं, तो हर कोई उसको जो है टॉर्चर नहीं करता है, पता चल जाता है कि इसका कोई ना कोई मालिक है। तो इसी अरे जब कुत्ते मर्सिडीज के अंदर सफर करते हो और अच्छी अच्छी खुराकें उनको दी जाती हो और हर एतबार से उनका जो है ख्याल रखा जाता हो, तो अगर कोई बच्चा या आलिम दीन जब कुरान की खिदमत और कुरान की जो के तालीम आम करेगा, मेरे रसूल ने 1500 साल पहले इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में बेहतरीन वो है जो कुरान को सीखे और दूसरों को सिखाए। डॉक्टर अफजल नहीं, इंजीनियर अफजल नहीं, मास्टर अफजल नहीं, और दुनियावी एतबार से जितने भी इस तरह के मनासिब हैं उनमें से कोई किसी को अफजल नहीं करार दिया गया। तो फिर कौन अफजल है? मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि जो कुरान की तालीम हासिल करता है और दूसरों को सिखाता है, दुनिया के अंदर निगाह दौड़ा करके देख लो, इनसे अफजल तुम्हें कोई नहीं मिलेगा। नारे तकबीर, नारे तौहीद, गश के दामन, खदे के दामन, जनाब गुलाम रसूल साहब नूरी, जनाब गुलाम साहब रसूल नूरी, फजाने अज़ीम। इसलिए अपने बच्चों को कुरान की तालीम दिलाओ। और हमारे आपके इस मदरसा के उस्ताद फाजिले नौजवान हजरत मौलाना इस्माइल साहब शेरानी फैजानी जो काम कर रहे हैं, वो काम आपकी निगाहों से कोई पोशीदा नहीं, आप अपनी माथों की निगाहों से देख रहे हैं। हम कहते हैं मौलाना घूमता रहता है, मौलाना जो है होटलों पर बैठता है, इल्ला माशाअल्लाह, हर एक के अलग अलग ख्यालात होते हैं। हमसे पूछा, कभी फोन अटेंड ना करें तो हमसे शिकायत होती है कि हजरत आप क्या करते हो, हमारा फोन ही नहीं उठाते हो। अरे भाई, तो हम फ्री थोड़ी बैठे हैं, हमें भी तो बैतुल खला में जाना पड़ता है, हम भी कुरान की तिलावत करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। तो उस वक्त जो है हम आपका फोन अटेंड करें तो हमें कितना वक्त देना पड़ेगा। और फिर साहब छोड़ते आधा घंटा तक नहीं है, आगे से आगे तफसील इनकी बढ़ती जाती है। तो ये अगर फोन हम ना उठाएं, हमसे शिकायत की जाती है। और आपको इतनी तकलीफ, आप इतनी तकलीफ नहीं उठा सकते।
कि अभी हजरत क्या कर रहे होंगे, हजरत के पास में जाकर के पता तो कर ले, जाकर के सलाम करेंगे, मुसाफा करेंगे। अरे आलिम दीन से जो मुसाफा करता है, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, जो आलिम दीन से मुसाफा करता है वो गोया मुझसे मुसाफा करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अरे इन आलिमों की कदर को हम क्या जाने, हम क्या जानते हैं? हम क्या देते हैं, फौरी तौर पर कह देते हैं कि साहब ये तो क्या करते हैं, कुछ नहीं, ये तो फलां अपनी गैंग बना रहा है, ये ग्रुप बना रहा है, फलां कर रहा है, ये कर रहा, वो कर रहा। हमें गैंग बना करके आप कौन सा किला जीतना है? हमें गैंग बना करके, ग्रुप बना करके कौन सा ग्राउंड फतेह करना है? हमें नहीं करना है। और ना हम इस बात के जो है कफील बनाए गए, बल्कि हमें आपके इस मेड़ता या आपके मेड़ता के अतराफ के इन जो है चलते फिरते जो ये आज इस तरीके से बदअकीदगी का एक सिलसिला और जो ये इल्हाद का सिलसिला चल रहा है, इसका सत्यापात कैसे किया जाए, यही हमारे काजी अकरम साहब जो है मिशन लेकर के चल रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला मैं यकीन के साथ में कहता हूं, रही जिंदगी तो चंद सालों के बाद में रिजल्ट बताएंगे कि काजी अकरम साहब ने कैसा काम किया है और उन लोगों ने कितना काम किया है। बातें करना बड़ा आसान है, बड़ी आसान है, बातें कर देते हैं। कहते साहब हम तो 40 साल से यहां बैठे हुए हैं। तो बैठे हुए तो क्या करना है? आपको क्या नहीं दिया हमने? आपके बेटों की शादियां हमने करा दी, आपके मकानात हमने बनाए। कहते साहब एक साहब से मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने कहा हजरत हम 40 साल से यहां हैं, हमने अपने लिए कुछ नहीं किया। तो मैंने कहा हमारे लिए क्या कर दिया? हमारे लिए क्या कर दिया? कहा आपके लिए तो क्या करें। तो मैंने कहा जब हम आप अपने लिए, हमें क्या पता, हम तो वहां आके देखे नहीं आके देखा हमने तो कि भाई आपने वहां क्या किया। यहां तो चलो तुम तो कुछ नहीं करे, यहां तो 2 गज की कुटिया के अंदर बैठ करके अपना कारोबार चला रहे हो, बिजनेस। इसलिए मेरे दोस्तों, पहचानो हक और बातिल को। हम ये नहीं तासुब परस्ती के हम खिलाफ हैं। जात, बिरादरी, कौम, ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत हम नहीं करते। हम जो काम करते हैं उसका बांगे दौल सपोर्ट करते हैं। न कल डरे थे, न आज डरे हैं और न डरेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम तो कल भी उनके साथ में कंधे से कंधा, काजी साहब का हम साथ दे रहे हैं। काजी साहब हमारे रिश्तेदार थोड़े ही है, जब भी आते हैं और जब भी जो है ये याद करते हैं, हम जो है बगैर किसी लाल लागर जो है तमल्लुक के हाजिर हो जाते हैं। वजह क्या है कि ये काम करते हैं और काम इनका बोलता है। हमें पता है कि हम काजी साहब की बारगाह में जाएंगे तो हमें नए सिरे से एक एनर्जी मिल जाएगी, और जब वापस आएंगे तो काम करने का एक जज्बा और पैदा हो जाएगा। इसलिए कि इस बंदे की बारगाह में जब आते हैं तो ये दुनिया की बातें या जो है प्रॉपर्टी की बातें या बिजनेस की बातें नहीं बताया करते हैं, ये कौम के हालात को हमारे सामने रखते हैं। कहा यारो तुम जो के जवान हो और इस कौम को सुधारना ये तुम अब आसानी कर सकते हो। ये हमारे अंदर वो पावर अता कर देते हैं कि जो पहले हम नहीं कर सकते थे। चंद साथ इनके साथ में बैठ जाते हैं तो उसके बाद में वापस एनर्जी आ जाया करती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमारे मौलाना मोहम्मद इस्माइल साहब जवान है, और इस जवान को जितना संभाल के रखोगे इंशाअल्लाह ताला वो दौर आएगा, घोसियों के घर घर के अंदर हाफिज कुरान मिलेगा। बोलो एक बार, हाँ, हाफिज कुरान मिलेगा। ऐसा मेहनती और बच्चों पर इतना मुशफिक और इस तरीके से बुर्दबार, वरना जवानों के लटके मटके तो देखो। ऐसा सरल स्वभाव का मालिक बंदा काम करता है, काम की पजीराई होती है यारो, काम की पजीराई होती है और होती रहेगी। इसलिए गहरी निगाह दौड़ा करके देख लो, जो काम करता है उनका सपोर्ट दो, दामे दिरमे कदमे हर एतबार से उनके साथ में खड़े हो जाओ। हसद करने से कभी आपकी नैया पार नहीं लगेगी। याद रखना, हसद करने से आपकी जो है कभी भी जो है उसको आप गिरा नहीं सकते हैं। जिसने अल्लाह को राजी करना होता है वो अल्लाह को राजी करेगा। हमें आपको राजी करके कोई आपसे प्रॉपर्टी नहीं लेनी है,
हम तो सिर्फ अल्लाह को राजी करते हैं और अल्लाह को राजी, हमारा यही है मिशन। बस हमसे मेरा अल्लाह और अल्लाह के रसूल राजी हो जाए, उसके अलावा कौन नाराज होता है उससे हमें कोई परवाह नहीं है। हमारा अल्लाह हमसे राजी होना चाहिए, और जब अल्लाह हमारा राजी हो जाएगा तो आपके घोषियों की जो है, इन जो लोग इस तरह की बातें करते हैं या किसी और पूरे मेरता के अंदर एक गलत अफवाहें फैला करके लोगों को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, उनसे कह दो कि ये इस तरह के चिराग नहीं बुझाए जा सकते हैं। फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, अरे वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। क्या बुझा सकते हो तुम हमारा? कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। जितनी जिंदगी दी है सीना ठोक करके गुजारेंगे इंशाअल्लाह। बुजुर्गों का साया है और ये बुजुर्गों का साया ताहीन हयात रहेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मां बहनों से कहूंगा, आप भी अपने बच्चों की शिकायतें थोड़ा कम करें। ये रोजाना शिकायतें लेकर के पहुंच जाती है कि हजरत आपने आज सबक नहीं सुना, हजरत आपने जो है आज बच्चे को पढ़ाया नहीं है, आज फला नहीं किया, बच्चे को पेशाब की छुट्टी नहीं दी। अरे भाई, हम थोड़े कोई अंदर मसले क्या चल रहे हैं वो थोड़ी जानते हैं। हम तो समझते हैं कि बच्चा उसके चक्कर में ये भी उठ गया होगा, इसलिए हम बिठा देते हैं उसको। बच्चे क्यों बच्चे होते हैं? बहरहाल हम बच्चों के दुश्मन नहीं है। नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता है, दोस्त होता है, दोस्त होता है। इसलिए माँ बहने अगर घर के अंदर सही से बच्चे को जिस तरीके से स्कूल में तैयार करके भेज दिए, इसी तरीके से मदरसे या मस्जिद भेजते वक्त बच्चों के आंखों में सुरमा लगा करके भेजेगी तो इंशाल्लाह बच्चे को जल्दी सबक याद हो जाएगा। तैयार करा के भेजे। माँ बाप की ड्यूटी है कि बच्चे को घर से वुजू करा के भेजे, क्योंकि बच्चा जब घर से चलता मदरसा की तरफ आता है तो उनके पांव के नीचे जो है ये कालीन नहीं बिछाई जाती है, उनके पांव के नीचे अल्लाह के नूरी फरिश्ते अपने पैरों को बिछाते हैं। घर से जब बच्चा वुजू करके निकलेगा, माँ बाप को भी सवाब मिलेगा, बच्चा घर से मदरसा आएगा इंशाअल्लाह ताला उसको सबक भी याद हो जाएगा, माँ बाप की मगफिरत का जरिया भी बन जाएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उतलुबुल इल्म मिनल महद इलल लहद, इल्म दीन हासिल करो माँ की गोद से लेकर के गोर तक। सीक नॉलेज फ्रॉम द क्रेडल टू द ग्रेव, इल्म हासिल करो मां की गोद से लेकर के कब्र की कोठड़ी तक। इसलिए इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए आप अपने बच्चों को पाबंदी के साथ में मदरसे में भेजें। उस्ताद कोई सख्ती करता है या किसी तरीके से अगर जो है मसलहत के तहत सबक नहीं सुनता है तो उस्ताद का उसने कोई ना कोई हिकमत होता है, हिकमत पेश नजर हुआ करती है, और हकीम की हिकमत कभी खाली नहीं जाया करती। हम शिकायत करना बंद कर दें, उस्ताद पर आंखें बंद करके भरोसा कर ले, इंशाअल्लाह ताला रिजल्ट आपके सामने आएगा। सालाना रिजल्ट आपको ना मिले तो फिर हमें बताएं कि आपने क्या किया है। इस तरह के प्रोग्राम सजा करके आपके बच्चे आपके सामने आकर के इस तरह बेबाकी के साथ में अगर प्रोग्राम पेश करे, मैं तो मानता हूं कि ये मौलाना इस्माइल गर्चे 2 हड्डियों का मालिक है, लेकिन देखो इसका कद छोटा है, लेकिन हाँ काम वो करता है, कोई बड़े से बड़ा भी नहीं कर पाता है। अल्लाह पाक इनको जो है इसी तरीके से दीन मतीन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए, और जो है हासिदों के हसद, जालिमों के जुल्म, दुश्मनों की दुश्मनी से हिफाजत फरमाए। काजी साहब हम का करम फरमा का अल्लाह पाक इनका साया तादेर जो है कायम और सलामत रखे। अल्लाह पाक हमको इन्हीं बातों पर अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।